हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम JS गिल। ये वीडियो बनाते समय मैं थोड़ा दुखी हूँ, एज वेल एज थोड़ा वरीड हूँ। जिस तरह से ये IRMS वाला जो इशू है, ये इसका अभी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है कि IRMS CSC के थ्रू लिया जाएगा। लगभग 2 साल पहले जो रेलवेज था, उसने अपना जो वैकेंसी था उसको विड्रॉ किया था ESC से, और फिर बोला था हम IRMS लॉन्च करेंगे, नया सर्विसेज आएगा। तो आप देखो कि 2 साल से जो स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको मैं पर्सनली पढ़ा रहा हूँ, या डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं इंटरेक्ट किया हूँ, वो पिछले एक लंबे समय से ये उम्मीद में बैठे हैं, ठीक है हम पढ़ रहे हैं और IRMS आएगा तो हम IRMS में तो ट्राई करेंगे। ठीक है, अचानक से एक डिसीजन आता है कि IRMS CSC के थ्रू होगा, सिविल सर्विसेज के थ्रू होगा। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब हमें रेलवेज में काम करना है, ठीक है, ये एक पूरी टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें आपको सिविल सर्विसेज से लोग लेने का क्या जरूरत है। तो इस तरह अगर आप ध्यान से देखो कि आपने इंजीनियर को तो पूरी तरीके से खत्म कर दिया, जो भी टेक्निकल जॉब है अब उनको कौन संभालेगा, प्योरली मैनेजमेंट के लोग। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, और इसमें कई सारी चीजें हैं कि अगर आपको CSC के थ्रू ही करना था तो आपने 2 साल स्टूडेंट्स को क्यों वेट कराया। लास्ट जो 2 साल है उसमें ऑलमोस्ट हर आदमी कोविड से, हर दूसरा तीसरा आदमी कोविड से इफेक्टेड रहा है। मैं खुद भी कोविड से इफेक्टेड रहा हूँ, पोस्ट कोविड इफेक्ट्स झेल रहा है। तो हर आदमी अपना एक ऑलरेडी इस कोविड सिचुएशन में हेल्थ इश्यूज से परेशान है। स्टूडेंट भी अलग अलग साइकोलॉजिकल प्रेशर, साइकोलॉजिकल परेशानियों से गुजरा है। अचानक से आगे आप बताते हो आज कि आज CSC, ये IRMS है वो CSC के थ्रू हो रहा है। एक तरफ आप ये बात करते हो कि हमारा जो बेस्ट ब्रेन है, अगर आप ध्यान से देखो तो इंजीनियर्स कौन है, इंजीनियर्स डॉक्टर कौन है। जब आप 8वीं 9वीं में पढ़ते हो तो आप देखो कि 95% लोगों का साइकोलॉजी ऐसा होता है कि जो पढ़ने में अच्छे होते हैं वो मैथ या बायो लेते हैं। अब उसमें से हार्डली 5% ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कैलिबर वाले होते हैं और मैथ साइंस में, मैथ बायो में नहीं आते हैं और आर्ट्स में चले जाते हैं। तो एक तरह से जो आपका टॉप ब्रेन है कंट्री का, वो मेडिकल या इंजीनियरिंग लाइन में आता है। ठीक है, उसके बाद आप एक बात करते हो कि नहीं जी, हमें तो जितना भी लोग हैं हमारा देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ठीक है, और हमें अपने लोगों को यहाँ रोकना है। कैसे रोकोगे आप? कंटिन्यूसली आप ऐसे डिसीजन ले रहे हो जिससे इंजीनियर डीमोरलाइज हो रहा है। और जब ये टेक्निकल जॉब है तो इसमें एज सच इतना हाई लेवल का मैनेजमेंट कौन सा चाहिए जो इंजीनियर्स नहीं कर सकते। और मैनेजमेंट मेरे मानने से एक ऐसी चीज है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आदमी सीखता है, और जो पहले भी चल रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि IRMS को CSC के थ्रू रखना एक बिल्कुल ही गलत डिसीजन जो लिया गया है। अब इसके पीछे गवर्नमेंट या जो कंसर्न अथॉरिटीज है उसका क्या इंटेंशन है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो ये डिसीजन है मैं इससे टोटली डिसएग्री करता हूँ। ऑलरेडी जो इंजीनियर्स हैं बहुत परेशान हैं जॉब्स वगैरह को लेके। तो मैं गवर्नमेंट या जो कंसर्न अथॉरिटी है उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस डिसीजन जो ये लिया है इसको रिव्यू करना चाहिए। और ये जो डिसीजन है इसमें मुझे नहीं लॉजिक नहीं समझ में आता है कि इसको CSC के थ्रू डालने का क्या लॉजिक है। इट इज अ प्योरली टेक्निकल जॉब। ठीक है, अगर एक प्योरली टेक्निकल जॉब को मैनेजमेंट वाले लोग हेड करेंगे तो भैया फिर भगवान भरोसे ही है सब कुछ। तो मेरा ये भी रिक्वेस्ट है कंसर्न अथॉरिटीज से कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बेस्ट ब्रेन है वो कंट्री में रहे, तो पहले तो आपकी पॉलिसीज जो है वो स्टेबल होनी चाहिए और आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि लोगों को कैसे जॉब मिलेगा। अदरवाइज जो ये आप ब्रेन ड्रेन और दुनिया भर का बातें करते हो, ये सिर्फ ऑन पेपर है, इसका ग्राउंड लेवल में कोई जो है वो एग्जिस्टेंस नहीं है। तो अगेन मैं यही बात बोल रहा हूँ कि जो IRMS वाला डिसीजन है, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ रिक्रूटिंग फॉर रेलवेज थ्रू CSC। मैं IRMS का CSC के थ्रू होने से के साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ। IRMS जो रेलवेज का टेक्निकल भर्ती है जहाँ पे इंजीनियर्स को होना चाहिए, उसके लिए सेपरेट इंजीनियरिंग सेक्शन का एग्जाम होना चाहिए। दूसरी चीज, अभी IRMS की अगर स्टूडेंट को तैयारी करनी है तो पूरा सिविल सर्विसेज वाला तैयारी करे।
तो अगर उसको सिविल सर्विसेज का ही तैयारी करना तो फिर वो रेलवे क्यों देखेगा, फिर वो आईएएस देखेगा, आईपीएस देखेगा, आईआरएस देखेगा, उसके साथ बहुत सारे ऑप्शन हैं। और जिसको आप रेलवे में टेक्निकल जॉब करवा रहे हो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ के लेगा भी क्यों। तो ये जो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस बना रहे हैं मेरे हिसाब से ये एकदम सेंसलेस है। इसका मतलब इसको ढंग से एक सोच समझ के लिया हुआ निर्णय नहीं है। अब इसके पीछे इंटेंशन क्या है तो वही लोग बता सकते हैं। सो मुझे लगता है कि अगेन मतलब जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने एक इंजीनियर्स को लॉलीपॉप दे दिया है कि भाई ठीक है हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, हम जॉब दे रहे हैं। लेकिन ये जो है टोटली इंजीनियर्स के साथ इनजस्टिस है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट को स्टिल देयर इज अ चांस कि इस जो हमारा रेलवे मिनिस्ट्री है उसको इस डिसीजन को रिव्यू करना चाहिए और जो इंजीनियर्स का जॉब है वो इंजीनियर्स के लिए इंटैक्ट रखना चाहिए। अदरवाइज जो जितना भी आप कथा कहानी सुनाते रहते हो कि हमें बेस्ट ब्रेन यहाँ पे चाहिए और हम कंट्री को पता नहीं कहाँ पे ले जाने वाले हैं, वो सब कागजी चीज़ें हैं। और वैसे भी हम बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं बट ग्राउंड लेवल पे हमें कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सो अगेन आई रिक्वेस्ट कंसर्न अथॉरिटीज कि आप इसको सीरियसली सोचें। ये इंजीनियर्स के लाइफ से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है जिससे लोग जुड़े हुए हैं। रेलवेज में इंजीनियर्स की काफ़ी भर्ती आती थी और ये एक आपका ओरिएंटेशन भी दिखाता है कि आप इंजीनियरिंग जॉब्स को लेके कितना सीरियस हो। ठीक है, इससे चलो एक तो ये होता है कि भाई मान लो मैं मैकेनिकल का ही बात करूं तो वैकेंसी तो 50-60 आता है, लेकिन ये एक डीमोरलाइज करता है इंजीनियर्स को कि पता नहीं फ्यूचर में दूसरी जॉब्स के साथ भी क्या होने वाला है। तो आप प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है कंसर्न अथॉरिटीज से, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरी बात उन तक पहुंच रही है, सो प्लीज़ ये जो डिसीजन है इसको रिव्यू करके इसको प्योर टेक्निकल जॉब ही रहने दीजिए। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द इंजीनियर्स। थैंक यू वेरी मच।